होली का अवसर है और इस दौरान जो है बिहार विधानसभा का सत्र भी चल रहा था। सत्र के दौरान बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे अब बिहार में सियासत शुरू हो गई है। बता दें कि होली के समय उन्होंने ये कहा कि जितने भी मुसलमान भाई हैं वो जो होली है वो जुम्मे की नमाज के दिन होने वाली है, तो उन्होंने कहा है कि उस दिन जो है वो घर में रहें, अगर कलेजा बड़ा है तो वो बाहर निकलें। हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जो हैं आदित्य पासवान जी मौजूद हैं। मुसलमान भाइयों को कहा गया है बीजेपी की तरफ से कि अगर होली में बाहर निकलने हैं तो कलेजा बड़ा करके निकलें। अरे ये देखिए, ये सब हिंदू मुस्लिम करना इनका पुराना आदत है, ये आज का आदत नहीं है। देश को तोड़ने में सबसे बड़ा किसी का हाथ है। देश में अगर सामाजिक सौहार्द को तोड़ने में किसी का हाथ है तो वो आरएसएस और भाजपा और नागपुरी गैंग का हाथ रहता है। नागपुरी गैंग और किसी एक आदमी का हिंदुस्तान नहीं है, किसी एक धर्म, किसी एक मजहब का हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान सभी का है, उतना ही हिंदू का है, उतना ही मुसलमान का है, उतना ही ईसाई का है, उतना ही सिख का है। इसलिए होली, दशहरा, क्रिसमस, गुरु पर्व हम सब मिल के मनाते हैं। ये जोकर लोग को के बोलने से कोई विधायक हैं, अरे विधायक हो या तो कोई हो, जोकर के बोलने से कोई फर्क पड़ता है समाज को? वही हिंदू मुस्लिम सदियों से जैसे होली मिलकर मनाते आया है और फिर हम लोग कल होली मिलकर मनाएंगे। कौन रोक सकता है? इन लोग का औकात है। जोकर है ये सब, खाली मीडिया में टीआरपी के लिए बोलता है। इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अनेकता में एकता भारत की पहचान है और वो पहचान रहेगा। नहीं, लगातार जो है बीजेपी कई एजेंडे सेट कर रही है। देखिए, कुछ दिनों पहले बागेश्वर बाबा भी आए थे, उन्होंने भी हिंदू राज की स्थापना करने की बात कही है। अरे भाई देखिए, ये बिहार की धरती है और बिहार की धरती के लोग जो हैं उड़ती चिड़िया के पर गिनते हैं और उड़ती चिड़िया के पर काट भी लेते हैं। तो ये जानते हैं कि सामाजिक सौहार्द को खराब करने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए, वोट की राजनीति के लिए ये ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन ये सफल यहाँ पे होंगे नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार की धरती से ही राजनीति निकलती है, तो इनका जो रथ है बिहार में हम इस बार रोकने का काम यहाँ से शुरू कर देंगे। 2025 रोक दीजिएगा, बिल्कुल, जैसे अडवाणी जी का जैसे अडवाणी जी का रोका गया था ना, उसी तरह से इनको यहाँ पे स्टॉप करेंगे बिहार के लोग। और देखिए एक नई सरकार किस तरह से इनको हरा करके, बहुजनों की सरकार, दलितों की सरकार, बिहार के लोगों की सरकार, प्रगति करने वालों की सरकार बिहार में स्थापित होने जाएगी। बहुजन की बात तो करते ही नहीं है, तो करेंगे कैसे जब वर्षों से उन्होंने शोषण किया है? शोषण करने वाले कौन थे? यही आरएसएस के लोग जो थे, यही जो भाजपा के लोग हैं, यही लोग ना शोषण करते हैं। आज समाज में शोषण कौन कर रहा है? यही लोग शोषण कर रहे हैं। तो जब शोषण ये कर रहे हैं तो बहुजन की बात कैसे करेंगे? बहुजन की बात कौन करता है? जो बहुजन की लड़ाई लड़ता है। हम बहुजन की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए बहुजन की बात कर रहे हैं। देखिए हमारे राहुल गांधी जी दलित के लिए कहाँ से कहाँ, पूरे बिहार में, पूरे देश में, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण घूम गए वो लोग। और लड़ाई जो है बिहार में ये शुरू हो चुकी है, दलितों के लिए, बहुजनों के लिए ये शुरू हो चुकी है। और ये लोग के कहने से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि बिहार में बहुजन की बात ये नहीं करते हैं। और देखिए आज किस तरह से बिहार में हमारे बहुजन भाई, दलित भाई, लगातार उन पर शोषण, उत्पीड़न, उनकी हत्या और हमारी बहनों की बलात्कार की जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। और ये सरकार जो है वो बचाने वाले के साइड में खड़ी है, उनको बचाने का काम कर रही है। तो ये लोग समझ चुके हैं बिहार के कि ये कौन लोग हैं, इसलिए इनका सफाया तय है। आपने सवाल किया कि बचाने के लिए खड़े हैं, तो एक तरफ डीके बॉस की चर्चा हो रही थी, तो उनकी पुत्री की भी चर्चा होने लगी, बड़ा घोटाला हुआ है। तो इसको लेके जी डीके जिसको कहा जा रहा है, सदन में भी आवाज़ उठ रही है, तो कैसे देखते हैं? देखिए ये भ्रष्टाचार जो है ना बिहार में चरम पे अपने हैं और ये अभी जो है इसका जीता जागता प्रमाण है। बजट में जो अभी बजट सत्र खत्म हुआ, एक तरफ सम्राट चौधरी जो वित्त मंत्री हैं वो घोषणा करते हैं 25 करोड़ रुपए के लिए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए, और तुरंत आधे घंटे में यही डीके बॉस जो बोल रहे हैं आप, मतलब कि दीपक कुमार जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं, उनकी बेटी ईशा वर्मा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से लिंक्डइन पर तुरंत उस पर विस्तृत लेख उस पर डाला। और गोपनीय मीटिंग जो थी वित्त विभाग का जो गोपनीय मीटिंग था जिसमें कि सब सरकार के लोग रहते हैं, उन मीटिंगों में इनको बैठाया गया, तभी इनको ऐसी जानकारी पूरी मिली इस प्रोजेक्ट की, तब इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इसको साझा किया। और 25 करोड़ रुपया जो 3 महीने पहले जो कंपनी फॉर्म हुआ, जो बोधी सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो ग्रो नाम की कंपनी है, उसे 3 महीने पुराना कंपनी है और उसका 25 करोड़ रुपया दे, एक्सपीरियंस भी नहीं है।
कोई एक्सपीरियंस नहीं यार। 3 महीने पुराने कंपनियों का एक्सपीरियंस हो जाएगा, 3 महीना में कितना काम कर लेगा बताइए। और 25 करोड़ का उसको आप काम दे रहे हैं, उसको बजट का प्रावधान उसमें कर दिया आपने, और खुलेआम लूट का ये प्रमाण है, तो ये इसको क्या कहेंगे? नीतीश कुमार तो कहते हैं ना, हम करप्शन और जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। बिल्कुल, अगर शांत है तो जीरो टॉलरेंस है ही है। नीतीश कुमार तो हमेशा शांत रहते हैं, कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, तो ये जीरो टॉलरेंस ही है शांत रहना। ये जो है बिहार के पब्लिक फंड से, बिहार के लोगों के पैसे से जिस तरह से बंदरबाट हो रहा है, और दीपक कुमार की पुत्री ईशा वर्मा के कंपनी को 25 करोड़ रुपए जो दिया गया है, ये बंदरबाट का ही नमूना है और भ्रष्टाचार का प्रमाण है ये। और लोगों को मालूम चलना चाहिए, बिहार के लोगों को मालूम चलना चाहिए कि बिहार सरकार में किस तरह से लूट चल रही है। और बताइए कि बजट का प्रावधान एक तरफ होता है विधानसभा में, और तुरंत आधे घंटे में विस्तृत लेख आ रहा है उस पर, समझिए। तो इतना जानकारी उनको कैसे मिला? जब तक वो सरकार की गोपनीय मीटिंगों में या गोपनीय दस्तावेज उनसे शेयर नहीं किया गया हो, वो आ ही नहीं सकता है। और इस कंपनी का नाम है, आपको मैं बताता हूं, बोधि सेंटर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड, और इसका फॉर्मेशन हुआ है 17/12/2024 को, 17/12/2024, और आज 13/3/2025 में हम लोग हैं। सोचिए 3 महीने पुरानी कंपनी को 25 करोड़ का फंड मिल जाना, ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, ये लोगों को मालूम चलना चाहिए। और नीतीश कुमार जी जो घूम घूम के कहते हैं, पूरे देश में कहते हैं, पूरे बिहार में कहते हैं कि मैं जीरो टॉलरेंस पे चलता हूं, तो यही जीरो, शांत रहना उनका जीरो टॉलरेंस है। और देखिए बिहार में भ्रष्टाचार के साथ कानून व्यवस्था किस तरह ध्वस्त है कि आरा में अभी तनिष्क शोरूम में 25 करोड़ का लूट हो गया, और आधे घंटे तक बंधक बना के शोरूम में रखा गया लोगों को। 25 करोड़ की लूट हुई, और सरकार अभी तक। तो कांग्रेस क्या करेगी? अगला कदम कांग्रेस का क्या होगा? अरे भाई, कांग्रेस जब यहाँ सत्ता में थी, याद कीजिए 1990, 80, 70 और 60 का दौर। आप लोग के राज को तो जंगल राज बता दिया गया ना भाई। आप कब तक बोलते रहिए कि 2005 के पहले का राज? उससे बोलने से आपको बिहार में पलायन नहीं बोल रहे। नीतीश कुमार जी का सदन में कहा कि 2005 पहले जानते। आपके माध्यम से ये प्रश्न करना चाहता हूं मैं कि अगर आप 2005 के पहले की बात हमेशा करते रहेंगे, तो क्या उससे बिहार में पलायन जो है वो रुक जाएगा? जो उद्योगीकरण नहीं है वो रुक जाएगा? क्या जो शिक्षा का जो स्तर गिरा हुआ है वो रुक जाएगा? क्या जो पेपर लीक हो रहा है वो रुक जाएगा? क्या वो जो कानून व्यवस्था जो ध्वस्त है, क्या वो रुक जाएगा? देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि बिहार में एक समय, बिहार जो था, चीनी का जो यहाँ प्रोडक्शन होता था 27%, हम पूरे देश में एक समय था जब पूरे देश में का 27% चीनी हम बनाते थे। आज जो 20-25 चीनी मिले थे, आज मात्र 3-4 चीनी मिले हैं, बाकी सब बंद हो गया। यही मरोड़ा में मॉर्टन कंपनी, मॉर्टन टॉफी की फैक्ट्री थी, आपको याद होगा, बच्चे थे हम लोग, या बिहार के लोगों को याद होगा कि मॉर्टन जो फैक्ट्री है, यही नीतीश कुमार के शासन में बंद हुआ। सोचिए, अब 2005 के पहले की बात जो करते हैं, तो रेल फैक्ट्री लालू जी ने लगवाया, नीतीश कुमार ने नहीं लगवाया। नीतीश कुमार भी रेल मंत्री थे और इतना उपासना एक्सप्रेस वो चलवाए, लेकिन रेल फैक्ट्री लालू जी ने लगवाया। अंतिम सवाल ले लेते हैं कि कांग्रेस अभी भी लालू जी के पीठ पे चढ़ के ही आगे बढ़ेगी कि आप खुद का कंधा बनाएगी कांग्रेस? ये प्रश्न आया कहाँ से और क्यों आया? चर्चाएं होने लगी क्योंकि इस बार तो लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन था। बताओ, प्रदर्शन हमारा साथ में मिल के था, कोई अलग तो प्रदर्शन था नहीं हमारा। हम साथ में चुनाव लड़े, मजबूती से लड़े, कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये चर्चा आया कहाँ से? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये चर्चा का बाजार क्यों क्रम है। हम गठबंधन में हैं, गठबंधन में सबको सम्मान मिलना चाहिए। हम अपने सम्मान के लिए, बिहार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। तो ये प्रश्न कोई है ना, ये बनता ही नहीं है। कहाँ से प्रश्न आप लोग लाते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। तो देखिए, इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।